Hello students, I am Subhya Qasim. Chapter 8 Microsoft Excel 2007 is going on. In our last class, we completed introduction of this chapter and how to start MS Excel. Now today our topic is workbook and worksheet. When you start Excel, जब आप Excel को start करते हैं, you open a file which is called a workbook. जो फाइल आपके सामने ओपन होकर आती है उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक. इट इज़ लाइक अ नोटबुक दैट हैज़ नंबर ऑफ पेजेस इन इट. वो आपकी कैसी होती है? जैसे नोटबुक, वो आपकी नोटबुक की जैसी होती है. जैसे आपके नोटबुक में पेजेस होते हैं वैसे ही वर्कबुक जो होती है एक्सेल में, उसमें आपकी फ़ाइल होती है. ईच न्यू वर्कबुक कम्स विथ 3 वर्कशीट. जो आपकी वर्कबुक होती है उसमें आपकी 3 न्यू वर्कशीट होती हैं MS एक्सेल में. लाइक पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट. जैसे पेजेस होते हैं डॉक्यूमेंट में, ऐसे ही MS एक्सेल की वर्कशीट में आपकी 3 वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं, नोन एज शीट टैब्स. और उनको आप क्या बोलते हैं? शीट टैब्स. दे कैन बी सीन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्कबुक विंडो. वो आपको कहाँ पर शो होंगी? आपको वो शो होंगी बॉटम लेफ्ट में वर्कबुक विंडो की. वर्कबुक विंडो की लेफ़्ट साइड में आपको शीट टैब्स शो होंगी. दीज आर नेम्ड एज, और उनका नेम क्या शो होगा आपको? शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. ये आपको पहले से ही वहाँ पर उनका ये नेम शो हो रहा होगा. डेटा इज़ एंटर्ड इनटू द वर्कशीट. एंड आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में. यू कैन ऐड एडिशनल वर्कशीट्स. एंड सपोज करिए आपको 3 से ज़्यादा वर्कशीट्स चाहिए, दैन यू कैन ऐड मोर वर्कशीट्स टू योर वर्कशीट. इफ़ यू नीड मोर दैन 3, डेटा कैन बी व्यूड इन अ वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन इट्स शीट टैब. आप डेटा को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं वर्कशीट में. कैसे? बाय क्लिकिंग ऑन इट्स शीट टैब. उसकी शीट टैब पर क्लिक कर सपोज़ करिए आपको शीट 2 देखनी है कि आपने शीट 2 में क्या टाइप किया था, देन आप शीट 2 पर क्लिक करेंगे सो दैट आपकी शीट 2 ओपन होकर आ जाएगी. फिर अगर आपको शीट 3 देखनी है देन आप शीट 3 पर क्लिक करेंगे सो आपकी शीट 3 ओपन होकर आ जाएगी. अ वर्कशीट इज़ डिवाइडेड इनटू रोज़ एंड कॉलम्स. वर्कशीट आपकी डिवाइड की गई है किसमें? रोज़ में एंड कॉलम्स में. अब आपके रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट, कॉलम्स. ईच कॉलम हैज़ अ अल्फ़ाबेटिकल हेडिंग एट द टॉप. हर कॉलम की टॉप पर आपको अल्फ़ाबेटिकल हेडिंग मिलेगी. द फर्स्ट 26 कॉलम्स हैव द लेटर्स फ्रॉम A थ्रू Z. आपके जो फर्स्ट 26 कॉलम होंगे उसमें आपको लेटर्स मिलेंगे कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम A थ्रू Z. दैन उसके बाद AA थ्रू AZ. उसके बाद आपको मिलेगा AA से AZ तक एंड कैरिंग अप टू XFD. और ये कहाँ तक चलता रहेगा? XFD तक. ईच वर्कशीट कंटेन, आपकी जो सारी वर्कशीट होती हैं उसमें कितने कॉलम्स होते हैं आपके? 16,384 कॉलम्स होते हैं आपके टोटल वर्कशीट में. नाउ रोज़. ईच रो ऑल्सो हैज़ अ हेडिंग. हर रो में आपकी हेडिंग होती है. रोज़ हेडिंग आर नंबर्स. रोज़ हेडिंग में आपके क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं. कॉलम्स में आपके अल्फ़ाबेटिकल हेडिंग्स होती हैं एंड रोज़ हेडिंग में आपके नंबर्स होते हैं. रैंकिंग, उनकी क्या रैंक होती है? फ्रॉम 1 to 1,48,576. आपके 1 से लेकर के 1,48,576 तक आपकी रोज़ हेडिंग अवेलेबल होती हैं. नाउ सेल. अ सेल इज़ अ स्पेस. सेल क्या होती है आपकी? सेल आपका स्पेस होता है विच इज़ फॉर्म बाय द इंसर्शन ऑफ 1 रो एंड 1 कॉलम. जो कि आपकी कैसे क्रिएट होता है? सेल का स्पेस कैसे क्रिएट होता है? इंसर्शन ऑफ 1 रो एंड 1 कॉलम. जब आप 1 रो एंड 1 कॉलम इंसर्ट करते हैं दैन उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. ईच स्मॉल रेक्टेंगल इन अ स्प्रेडशीट इज़ कॉल्ड सेल. हर स्मॉल रेक्टेंगल जो होता है स्प्रेडशीट में उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. जो आपका स्मॉल रेक्टेंगल होता है स्प्रेडशीट में दैट इज़ सेल. ये देखिए, ये जो स्पेस है आपकी, ये आपका एक सेल हो गया. अब सेल रेफरेंस. द हेडिंग ऑफ अ कॉलम एंड अ रो कंबाइंस टू फॉर्म द सेल एड्रेस. आपकी जो हेडिंग होती है कॉलम की एंड रो की, जब उनको कंबाइन करते हैं दैट फॉर्म सेल एड्रेस. क्या फॉर्म करती है आपकी? वो आपकी सेल एड्रेस फॉर्म करती है.
ऑल्सो कॉल्ड सेल रेफरेंस, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस भी बोल सकते हैं। सेल एड्रेस एंड सेल रेफरेंस इज़ द सेम थिंग। आपकी सेल एड्रेस एंड सेल रेफरेंस एक ही चीज़ होती है। ये कैसे क्रिएट होती है, रोज़ एंड कॉलम्स की हेडिंग को कंबाइन कर आप सेल एड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सेल पॉइंटर। A cell pointer is a highlighted cell boundary that indicate which cell is active at the moment. सेल पॉइंटर क्या है आपका, सेल पॉइंटर आपका एक हाईलाइटेड सेल बाउंड्री है जो कि इंडिकेट करता है कि आपका वो सेल एक्टिव है उस मूवमेंट पर। देखिए ये यहाँ पर आपको बाउंड्री शो हो रही है। सो इससे आपको पता चल रहा है कि ये वाला सेल आपका एक्टिव है। B4 सेल इज़ योर एक्टिव सेल। ये आपका होता है सेल pointer. Now next topic is entering data in Excel. You can enter 3 types of data in worksheet cell. आप वर्कशीट में 3 टाइप का डेटा एंटर कर सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। पॉइंट्स देखिए, क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू एंटर डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उस सेल पर क्लिक करना है जहाँ पर आपको डेटा एंटर करना है। आफ्टर दैट आप अपना डेटा टाइप करेंगे सेल में एंड प्रेस कर देंगे एंटर की टू मूव द पॉइंटर डाउन बाय 1 सेल, एंड एंटर की प्रेस कर देंगे मूव करने के लिए पॉइंटर को डाउन बाय 1 सेल। प्रेस द टैब की, देन आप टैब की प्रेस करेंगे टू मूव द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल टूवर्ड राइट। मूव करने के लिए नेक्स्ट सेल पर टूवर्ड राइट साइड में। देन क्लिक करेंगे सेल B1 पर एंड टाइप कर देंगे पॉकेट मनी एक्सपेंसेस। देन प्रेस करनी है एंटर की एंड क्लिक करना है सेल A3 पर एंड टाइप कर देना है आपको आइटम्स। देखिए आपने सेल B1 पर क्लिक किया, दिस इज़ योर सेल B1 पर क्लिक किया एंड आपने टाइप कर दिया पॉकेट मनी एक्सपेंसेस। सो आपका ये यहाँ पर आ गया B1 सेल पर। देन एंटर की प्रेस की, अब आप आए A3 सेल पर। A3 सेल पर आपने टाइप किया आइटम्स एंड एंटर की प्रेस कर दी, आइटम्स टाइप किया, सो यहाँ पर आइटम्स आ गया। आफ्टर दैट आपने क्या किया, प्रेस की टैब की प्रेस की। सो टैब की प्रेस करने से आपका पॉइंटर नेक्स्ट सेल पर आ जाता है। सो आप इस सेल पर आ गए, यहाँ पर आपने टाइप किया डेट। देन उसके बाद आपने प्रेस की राइट एरो की प्रेस की। सो आप इस वाली उस पर आ गए सेल पर, यहाँ पर आपने टाइप किया अमाउंट एंड क्लिक कर दिया सेल A4 पर, क्लिक द सेल A4। देन आपने क्लिक किया यहाँ से सेल A4 पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, टाइप पैटी एंड प्रेस द एंटर की। आप टाइप करेंगे पैटी, आपने ये टाइप किया एंड प्रेस कर दी एंटर की। सिमिलरली टाइप रेस्ट ऑफ द गिवन आइटम्स एंड डेटा। आप इस तरह सारे अपने आइटम्स बचे हुए जो हैं वो टाइप कर सकते हैं डेटा में। बाय यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन एंटर डेटा इन योर एक्सेल वर्कशीट। नाउ डूइंग कैलकुलेशंस, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, डूइंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे आप। द स्प्रेडशीट हैज़ पावरफुल बिल्ट इन टूल्स। स्प्रेडशीट में आपके बिल्ट इन टूल्स होते हैं। बिल्ट इन मीन्स बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको, जो टूल्स पहले से अवेलेबल होते हैं उनको बोलते हैं बिल्ट इन टूल्स, सच एज फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द डेटा। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं कुछ एंड कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा में। अ फॉर्मूला कैलकुलेट वैल्यू डिस्प्लेस इन द सेल टू रिटर्न अ रिजल्ट। फॉर्मूला क्या करता है, कैलकुलेट करता है वैल्यू को एंड डिस्प्ले कराता है आपको रिजल्ट। आपका रिजल्ट डिस्प्ले कराता है वैल्यू को कैलकुलेट कर कर। अ फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रेफरेंस, नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फॉर्मूला जो होता है किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, सेल रेफरेंस का, नंबर्स का एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। अ फॉर्मूला बिगिन विद एन इक्वल साइन। फॉर्मूला आपका किससे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। कैलकुलेशंस इन एक्सेल आर ऑफ्टन यूज्ड टू सम अप अ कॉलम एंड रो डेटा। आप कैलकुलेशंस यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में सम अप करने के लिए रो एंड कॉलम के डेटा को। नाउ अब देखते हैं ऑटो सम फंक्शन की हेल्प से कैसे सम कैलकुलेट कर सकते हैं। द ऑटो सम फंक्शन ऑफर्स अ शॉर्टकट टू ऐड अप दीज कॉलम्स एंड रो ऑफ डेटा।
ऑटो सम फंक्शन जो है आपका वो एक शॉर्टकट मेथड है रो एंड कॉलम के डेटा को ऐड करने का। स्टेप्स देखिए, क्लिक द सेल C8, आपने सपोज करिए सेल C8 पर क्लिक किया एंड प्रेस कर दिया ऑटो सम बटन प्रेस कर दिया। एक्सेल विल सजेस्ट द रेंज, एक्सेल आपको रेंज सजेस्ट करेगा C4 से C7 तक। आपने यहाँ पर जाकर के दिस इज़ योर सेल C8, ये आपका सेल C8 है, यहाँ पर जाकर के आपने ऑटो सम बटन को प्रेस कर दिया। यह आपको रेंज सजेस्ट करेगा। एक्सेल जो है कहाँ से कहाँ तक रेंज सजेस्ट करेगा, C4 से। आपका डेटा कहाँ से एंटर किया गया है, C4 से C7 तक। आपको ये वाली रेंज सजेस्ट करेगा। उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है, देन आपका सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की साइड आप देखेंगे जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पर सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा।